हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 10 से 13 के बीच में शेड्यूल किए गए हैं। उसमें पहला शिफ्ट मीन्स आज का एक एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न था, इजी टू मॉडरेट या डिफ़िकल्ट लेवल, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आपका मतलब कितना नंबर तक अगर आप अटैम्प्ट करके आते हैं, इतना अगर अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं तो आप मेंस पे अपेयर हो जाएंगे। मेंस में जो 10x कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे जो भी वैकेंसीज रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स से बात किए गए थे, मतलब जागरण जोश के आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो या और भी कई सारे मैंने इंटरव्यू भी देखा और भी कई सारे स्टूडेंट से बात भी किया, तो सभी का कहना था क्वेश्चन का लेवल जो था मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट्स ने जो है 75 से लेके 80 के बीच में क्वेश्चंस का अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। और कल फिल शेड्यूल है, 11 को है, 12 को है, फिर 13 को है। अगर गुड अटैम्प्ट के बारे में बताया जाए तो 75 से 80 के बीच में अगर अटैम्प्ट करके आते हैं तो सबसे सही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है 100 क्वेश्चंस रहते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। 100 मार्क्स रहेंगे। हर एक सेशंस के लिए आपको टाइम डिवाइड कर दिए गए हैं। टोटल 1 घंटे आपको टाइम मिलता है, ठीक है। सब में 20 मिनट करके आपको टाइम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो 35 क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या कुछ रहता है। उसमें जैसे कि अपना रहता है न्यूमेरिकल नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशंस, रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशंस, इजी टू मॉडरेट रहता है। और इसमें 25 से लेकर 30 के बीच में 25 से 30 के बीच में जो है आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। 25 से लेकर 30 के बीच में। एंड उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। उसमें जो है क्लोज टेस्ट, रीडर डिडक्शंस, पैराजम्बल्स, सेंटेंस एग्रीमेंट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इजी टू मॉडरेट रहता है। 23 से लेकर 60 के बीच में रहता है। उसके बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। उसमें पजल, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, डिडक्शंस, ब्लड रिलेशंस एंड और भी कई सारे टॉपिक होते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट रहेंगे, डिफिकल्ट लेवल नहीं रहेंगे, मतलब 27 से 31 के बीच में, क्योंकि कोविड का टाइम है तो उनको भी ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहे नहीं रहे। मतलब कई सारे शिफ्टिंग होंगे, क्वेश्चन सेम रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। आपका क्वेश्चन का जो मतलब जो क्वेश्चन होता है उसका मतलब जो नंबर होता है उसको जो अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन रहता है आपको, मतलब आप जो है अगर ठीक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ स्टेप आपको फॉलो करना होगा। यहाँ नेम ऑफ द सेक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 30 है, ड्यूरेशन 20 मिनट्स का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 एंड ड्यूरेशन 20 मिनट का है, रीजनिंग एबिलिटी में 35 और ड्यूरेशन 20 मिनट्स का है। टोटल 100 क्वेश्चन ऑन हावर ऑन 4 नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन 4 नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे जो है नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। प्रिस्क्राइब इंडिविजुअल टेस्ट, सेशनल टेस्ट में कोई भी आपका इंडिविजुअल क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। मतलब एक चीज़ में अगर आप माहिर हो तो उसमें जितना ज़्यादा हो सके मार्क्स ले आ सकते हो, और दूसरे में थोड़ा सा जो भी, लेकिन आपको इंडिविजुअल सभी में जो है हाईएस्ट स्कोर करना होगा। अगर काट ऑफ को क्लियर करना चाह रहे हो तो काट ऑफ आपको क्लियर करना ही है, जैसे भी हो आपको काट ऑफ क्लियर करना है। मॉक टेस्ट आप दे दो, और आज 1-2 मॉक टेस्ट आप दे ही सकते हो, 2-3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं एसबीआई से रिलेटेड, तो उसको भी आप दे देना, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जाना, और टेक्स्ट बुक में कूपन कोड को पहले से अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन उसको अगर अप्लाई करते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप चैनल को अगर हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ मैं जो कूपन कोड आपको बता रहा हूँ उसको आप अप्लाई कर लेना, और सभी कोर्सेस में जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।